भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्वामी जी की सत्संग बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि स्वामी जी एक पक्षीय बात नहीं कहते, खाली उपदेश नहीं देते हैं। व्यवहारिक जीवन को कैसे जीना, व्यवहारिक जीवन में भी नंबर 1 बनना और आध्यात्मिक जीवन में भी नंबर 1 बनना, यानी जो ये संतुलन की बात स्वामी जी कहते हैं, करते हैं, बताते हैं अपने सनातन सत्य से, और इसको मानते हैं, इसको विश्वास करते हैं, विश्वास दिलाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपके प्रति बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आज का युग पैकेजिंग का युग है। हर तरफ पैकेज पैकेज की बात चलती। कोई नौकरी लगता है, कितना पैकेज होगा, ये काम करोगे तो कितना पैकेज में कर लोगे, शादी का है तो क्या पैकेज है। तो उसी तरह से हमारे अध्यात्म विज्ञान के अंदर जो है, मन वचन काया एक पैकेज है। क्योंकि मन वचन काया को अध्यात्म विज्ञान तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, यानी परिणाम मानता है। और जो सांप्रदायिक इसको पुरुषार्थ मानता है, ये बहुत बड़ा भेद है। इसको अलग से विवेचन करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं तो अभी यही जानना चाहता हूँ, ये मन वचन काया का पैकेज कौन देता है और कैसे देता है। ये तीनों आते कहाँ से? हर प्राणी के पास में तीनों ही बड़े टूल है, इसी से सारे काम करता है। तो ये पैकेज क्या है, कहाँ से आता है, कौन देता है, कैसे चलता है, तो सारा कृपया इसका एक पूरा पैकेज का आप विवेचन कीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, हमारा जो ये जीवन है मन वचन काया से चलता है। वो जीवन कुदरत ने दिया हुआ पैकेज है। ये पैकेज कुदरत ने इसीलिए दिया क्योंकि कर्मों के भुगतान के लिए, और भुगतान के लिए पैकेज दिया है। तो जहां तक भुगतान रहेगी वहां तक पैकेज रहेगा, सफरिंग। तो कहने का मतलब ये है, ये पैकेज कुदरत इसीलिए देता है ताकि आपको इसी प्रकार की सफरिंग करना है जीवन में, पाप पुण्य के माध्यम से। और जहां तक आपका कर्मों का पैकेज है, वहां तक लाइफ आपकी सलामत रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो पैकेज का हिस्सा है, शरीर के रूप में या अवस्था के रूप में, कर्म फल के रूप में, ये जो पैकेज है वो पैकेज कर्म फल स्वरूप है। क्या है? कर्म फल स्वरूप। ये पैकेज आत्मा का हिस्सा नहीं। मगर आत्मा की हाजिरी से जो कर्म बने हैं, इसकी भुगतान के लिए कुदरत शरीर और संयोग के रूप में पैकेज देते हैं। मगर एक बात जरूर ध्यान रखो कि पैकेज का मतलब होता है प्राप्त होना और कंज्यूम होना। पैकेज कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, नहीं होता। प्राप्त होना और कंज्यूम। जैसे हमको पगार मिलता है, यूज हो जाता है, सेविंग नहीं होती, उसमें बचत होती है, तो आगे जाके यूज करोगे। मगर लास्ट में जो सेविंग होगा, आप इसको कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। तो जो भी पैकेज है वो इस अवतार के लिए ही है। तो इसीलिए पैकेज का मतलब होता है आपका फिक्स लाइफ का प्रोग्राम, हिसाब। हाँ, वो प्रोग्राम आपका फिक्स हो गया है और इसी के मुताबिक आपका मन वचन काया का जीवन चलता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है हमारे साइंटिस्टों के लिए कि ये जो पैकेज निकल रहा है, इसके सिर्फ हम ऑब्जर्वर हैं, सफरर नहीं है। सफरर तो प्रकृति है, हम ऑब्जर्वर हैं। और ऑब्जर्वर और सफरर दोनों हमेशा अलग होते हैं, और कैटालिस्ट भी अलग है। तो जहां तक आप पैकेज के ऑब्जर्वर हैं,
वहां तक पैकेज की कोई इफेक्ट ऑब्जर्वर को नहीं होती है। मगर जब पैकेज के ऑब्जर्वर न होने के नाते आप पैकेज के साथ ही जुड़ जाते हैं, मालिकी भाव, कर्ता भाव और भोक्ता भाव से, तब आपको पैकेज पैकेज नहीं लगता है, लगता है पैकेज ही मेरा जीवन है। क्या लगता है? जीवन है। हालांकि पैकेज जीवन नहीं है, मेरा पैकेज है पैकेज से मुक्त रहना। क्या है? मुक्त रहना। ये मेरा जीवन है और आज मेरी जो डिजाइन है उसी के मुताबिक बीज डालना वास्तव में ये मेरा जीवन है। और ये जो बाहर दिखता है पैकेज रूप में वो तो मरण है, मगर मरण को जीवन लगता है, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। अज्ञानता। तो पैकेज को कभी जीवन इसीलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि वो फिक्स हो गया है। अगर फिक्स हो गया है तो वो जीवन नहीं है, वो मैकेनिकल है, मैकेनिकल प्रोग्राम। और आज दुनिया में लोग फंसे हैं मैकेनिकल प्रोग्राम में। किसमें फंसे हैं? मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रोग्राम में। तो इसीलिए हमने कहा कि ये मैकेनिकल जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम अगर हम ऑब्जर्वर के फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में उसको देखते जानते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम मैकेनिकल प्रोसेस को देख जान सकते हैं। ज्यादातर लोग अज्ञानता के वश ऐसे मैकेनिकल प्रोसेस में जुड़ जाते हैं और उसका ज्ञान दर्शन भी मैकेनिकल हो जाता है। तो ज्ञान दर्शन मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। और इतना संशोधन करो कि ज्ञान दर्शन ही ऐसी चीज है जो रियल पावर है। सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन न कभी रियल पावर था, न कभी रियल पावर है, न कभी रियल पावर रहेगा। वो अवस्था के रूप में ही काम करके खत्म हो जाएगा। हम अवस्था को अवस्था के रूप में देख रहे हैं, चाहे स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये हमारा ज्ञान दर्शन है और यही ज्ञान दर्शन से हमारा विजन ब्रॉड बनता है, सूक्ष्म बनता है, शार्प बनता है और सेपरेशन में हेल्प होती है। तो हर बातों में जो पैकेज की बात होती है, वो पैकेज का अगर हम ऑब्जर्वर बनते हैं तो मैं समझता हूं आध्यात्म मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि पैकेज खुद ही फिक्स है और एवरी मोमेंट अपने आप कंज्यूम हो रहा है। उसमें डीप जाने से कोई मतलब नहीं है। तो वैसे भी आगे आगे बात करते रहेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने कई चीजें एकदम खुलासा कर दिया। सबसे पहली बात, ये मन वचन काया जो है, ये हमारा भुगतान का साधन है, ये हमारा हिसाब है, ये हमारी सफरिंग है और ये हमको कुदरत देता है और ये मैकेनिकल मोड है। इसीलिए इसके अंदर ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटो मोड से अपने आप चलेगा। आप अगर कुछ इसमें पंचायती करोगे तो ही वैसे चलेगा, नहीं करोगे तो ही वैसे चल, तो फिर ये टाइम क्यों वेस्ट करें। तो इसीलिए आपने कहा बड़ी बात है कि ऑब्जर्वर बने रहना। ऑब्जर्वर बने रहने से जो ये कुदरत ने पैकेज दिया है उसको हम दर्शक रूप में देख सकेंगे, जुड़ेंगे नहीं, उसको मैं मेरा रूप में नहीं मानेंगे। और ये ऑब्जर्वरशिप रहने से नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप और नो ब्लेम, नो क्लेम, कुछ भी नहीं आएगा। और देयर विल बी नो न्यू कॉजेज एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग्स। सो ये सारा गवर्न होता है ज्ञान दर्शन से। जो मूल आपने पावर बताई है, जो बात समझने की है दर्शकों, कि ज्ञान दर्शन के ऊपर फोकस करो। ये स्वामी जी से हमको
इस पूरे एपिसोड्स के अंदर लेना है, ज्ञान दर्शन को पकड़ना है, ज्ञान दर्शन को गहरा करना है, शुद्ध करना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पैकेज के बारे में बताने के लिए। सच्चिदानंद। स्वामी जी, जब अपन ने ये एपिसोड पैकेज को ही समर्पित कर दिया है तो एक दूसरा पैकेज और ले लेते हैं। अभी आपने बताया कि कर्मों के कारण जीवन चलता है, कर्मों के कारण मन वचन काया का पैकेज चलता है, और कुदरत जो है अपनी ड्यूटी के अंतर्गत उसने ले लिया आपका जो पुराने समय के अंदर आपकी डेथ होने के समय में एज ए जो आपने कॉपी सुपुर्द की आंसर शीट को, तो रिजल्ट उसने कहा मैं दूंगी, तो इसीलिए वो ले ली, तो अपनी ड्यूटी के तहत ये कराती है। तो कृपया ये कर्म चीज क्या है? क्योंकि जितने भी दुनिया में 360-65 तरह के धर्म दर्शन है, जो आत्मा को मानता है, हर कर्म को मानता है, और मुख्य रूप से उसमें अज्ञान कारण बताया जाता है। लेकिन हर एक ने अलग अलग, कुछ ने ईश्वर कहा, किसी ने अदृष्ट कहा है, किसी ने कर्म फल कहा, किसी ने कर्म रज कहा, कई हर एक फिलॉसफी का अपने अपने नाम है। लेकिन कुल मिलाकर के वो ज्ञान जो बाहर से आया हुआ है वो मूल आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो स्वामी जी, कर्म क्या है, कर्म कैसे बनते हैं, और कर्मों से कैसे हम अलग रह सकते हैं, और कर्म जो है कैसे भुगतान होता है, कौन कराता है, ये कर्मों का पैकेज भी इतना जल्दी एक एपिसोड में भी नहीं होगा, अगले में भी लेंगे, लेकिन आप 2 भाग में डिवाइड करके रहिए। अभी तो कर्मों को पैकेज की कितने क्या वर्गीकरण अगले में लेंगे। तो कर्मों के पैकेज के बारे में कृपया जितना समय बचा है उसके बारे में आप उपदेश दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आम तौर से लोग कर्म की जो भाषा है वो समझने में, साइंटिफिक दृष्टि से समझने में असफल रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि कर्म भाव से बनते हैं, क्रिया से या मन वचन काया से नहीं बनते हैं। और बाह्य समाज में मन वचन काया से कर्म बनते हैं, वो समझ के बोलबाला है। तो इसीलिए लोग सच्चाई समझ नहीं पाते हैं। ये बात जरूरी है कि व्यवहार जगत में मन वचन काया की कीमत तो होनी चाहिए, नहीं तो व्यवहार चलेगा नहीं। मगर व्यवहार और निश्चय दोनों हमेशा अलग होने चाहिए। व्यवहार में जो जरूरी है वो होना ही चाहिए, और निश्चय में जो होना जरूरी है वो भी होना चाहिए। तो निश्चय तो ज्ञान दर्शन सम्यक है, उनकी दृष्टि के रूप में है, और व्यवहार तो तुम्हारा संजोगों के अधीन है। जब संजोगों के अधीन जो व्यवहार होता है वो व्यवहार की बोलबाला जगत में होती है, क्योंकि वही आपकी पहचान है। परंतु ये जो व्यवहार है वो व्यवहार हम जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार में हम अगर जान जाते हैं कि ये व्यवहार हो रहा है, कर रहे नहीं है, तो फिर वो व्यवहार का बोझा नहीं होता है। व्यवहार तो व्यवहार ही है, मगर बोझा नहीं होता है। और इसीलिए जो व्यवहार के अंदर बोझा नहीं है वो व्यवहार सच्चा व्यवहार है। जो व्यवहार में बोझा है वो व्यवहार कर्ता पद, भोक्ता पद और मालिकी भाव का है। वो आपकी दृष्टि में अज्ञानता के कारण ये कर्ता भोक्ता और मालिकी पद होता है। तो मैं समझता हूं व्यवहार निश्चय दोनों ही है, मगर व्यवहार हमको जब अपने आप मैकेनिकल प्रोसेस से खत्म हो रहा है, इसके लिए ज्यादा सोचने की, तनाव करने की जरूरत नहीं है। भीख और भय की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की भुगतान रहेगी उसी प्रकार की शक्ति देना ये कुदरत का काम है।
अगर आपको 5 करोड़ का नुकसान होना है पाप के उदय से, तो पहले 5 करोड़ रुपया कुदरत को आपको देना पड़ेगा, बाद में जाएगा। तो पैकेज में हमारी कोई जिम्मेदारी होती ही भी नहीं है। भाई मैं पढ़ा लिखा हूं इसीलिए मेरे को पैसा मिलेगा, भाई मैं मेहनत करता हूं इसीलिए पैसा मिलेगा, भाई मेरे पास बुद्धि बहुत है इसीलिए पैसा मिलेगा। जरूरी नहीं है। मेरा पुण्य है तो पैसा मेरे को कैसा मिलना चाहिए वो कुदरत का काम है, उसको हमारा विषय नहीं मानना, विषय नहीं मेरा मानना। विषय नहीं। जैसे अगर मेरा पुण्य है मगर मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास कोई स्पेशल आवड़त नहीं है, स्पेशल डिग्री नहीं है, स्पेशल काम भी नहीं है, फिर भी मेरा पुण्य है, तो कुदरत मेरे को लॉटरी से भी पैसा दिलवाएगी। और ये भी नहीं है तो मेरे पास जो मकान है वो मकान की कीमत अपने आप 25 टाइम बढ़ जाएगी, तो मेरे को तो पैसा मिल गया। तो पैसा मिलना वो कोई एक संजोग नहीं है। आपकी क्रेडिट होगी तो कुदरत को कोई भी संजोग से देना पड़ेगा, और आपकी डेबिट होगी कुदरत कोई भी संजोग से ले लेंगी। इसमें आप फिजिकल लेंगे वो जरूरी, ट्रांजैक्शन करेंगे वो जरूरी नहीं है। चोरी से ले लेगी, बीमारी से ले लेगी, कोई भी, वो भी चोरी से ले लेगी, बीमारी से ले लेगी, किसी को देंगे वो वापस नहीं देंगे, ऐसे भी ले लेंगी। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कीमत 100 से 20% हो गई तो भी कुदरत ने ले लिया आपके पास, घाटा लग गया। तो कहने का मतलब ये देने लेने का काम कुदरत का है आपके पाप पुण्य के कर्म के हिसाब से। तो इसीलिए उस प्रकार का तनाव हमको लेने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि भारतवर्ष में बहुत सारे लोग अगर ये विज्ञान जानेंगे और विज्ञान की टेक्नोलॉजी जानेंगे, टेक्नोलॉजी का मतलब यूज, विज्ञान का मतलब प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी का मतलब प्रिंसिपल का उपयोग, तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी जानेंगे तो मैं समझता हूँ भारतवर्ष में और विश्व में भी ये जो आध्यात्म विज्ञान है वो अपने सनातन सत्य के बेस पर हजारों लाखों लोगों को वर्तमान और भविष्य में भी प्रेरणा देता रहेगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म को आपने ये बताया कि कर्म को कर्म फल के रूप में मानो, और कर्म फल जो दिलाने वाली जो एजेंसी है वो कुदरत है, वो अपना काम करेगी, आपकी 1% भी जिम्मेवारी नहीं है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू तो, जो गीता में कहते हैं, तू तो भक्ति मार्गी बन जा, तू चाहे चोर है, डकैत है, बुरा है, रेप करने वाला है, तू तो मेरे को समर्पित हो जा, मैं तो ईश्वर का काम करता हूँ, ईश्वर का हूँ, तो तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, तेरे को मुक्त कर दूंगा। तो कुदरत भी यही कहता, तू तो मेरे को समर्पित हो जा, सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, जब तक मुक्त नहीं होता है तो मुक्त करने की जिम्मेवारी कुदरत लेती है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो कर्म का जो संबंध है वो कर्म फल के रूप में है, लेकिन जो कर्म जो सृजन होता है वो मुख्य चीज है। कर्म फल तो उसका पार्ट है, वो तो रेडीमेड बना बनाया फिल्म के रूप में आता है। तो स्वामी जी जो है, अब हमारा जो एपिसोड का समय तो कम है, लेकिन फिर भी कर्म फल की बात तो आपने कही, लेकिन कर्म का जो दूसरा पार्ट है कि ये सृजन कैसे होता है, तभी तो मिलता है। अगर ये सृजन ही नहीं होगा तो किस तरीके से कर्म फल मिलेगा। तो जितना समय बचा हुआ है संक्षेप में बतावें कि कौन सी एजेंसी जो है ये कर्म बनाती है या कर्म फल बनाती है, किस रूप में बनाती है, कृपया वो थोड़ा संक्षेप में बताइए क्योंकि समय बहुत कम है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, कर्म बनने की प्रक्रिया वो भाव सत्ता है। भाव का मतलब आपको भाव करना पड़ेगा, चाहे अज्ञानता से करो, ज्ञानता से करो, जानबूझ के करो, बिना जानबूझ के, मगर भाव की प्रक्रिया में हमेशा लाइवनेस रहेगी। क्या रहेगी? लाइवनेस, जीवंतता। जड़ व्यक्ति भाव नहीं कर सकता है, मैकेनिकल पार्ट भाव नहीं कर सकता है, मन वचन काया भाव नहीं कर सकता है क्योंकि मैकेनिकल है। मगर जो लाइव ईगो है वो कभी मैकेनिकल जीवित है, तो वो भाव करेगा, सपने में भी भाव करेगा, माता के गर्भ में भी भाव करेगा,
खुली आंखें भी भाव करेगा और बंद आंख में भी भाव करेगा। तो भाव से ही कर्म बनते हैं और भाव होता है आपके वर्तमान ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। आपका वर्तमान ज्ञान दर्शन के आधार से जो संयोग आपको दिखेगा, समझ में आएगा, उसी प्रकार का सार निकाल के भाव करोगे कि ये चीज मेरे को अपनानी है या नहीं अपनानी है। तो इसीलिए जो भाव है वो कभी दिखते नहीं है, इज इक्वल टू कर्म कभी दिखते नहीं है। और जो दिखता है विचारों के रूप में, वाणी के रूप में, वर्तन के रूप में, वो कर्म नहीं है, कर्म फल है और वो ऑटो मोड है। मगर आज लोगों की अज्ञानता के कारण कर्म फल को ही कर्म मान के लोग डरे हुए हैं और डरने के बाद वो भीख और भय में चले जाते हैं। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि यह आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से लोग कर्म और कर्म फल की परिभाषा को सनातन सत्य के रूप में जाने, समझें और इस विज्ञान का आत्मसात करके, अनुभव करके अपने जीवन को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाए और अनेक व्यक्तियों को वो अनुभव का विज्ञान बांटते रहे। क्योंकि ये विज्ञान जब कुदरत का है तो लोगों को बांटना हमारे लिए आसान हो जाता है। मगर कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ये विज्ञान के मालिक बन जाते हैं और बाद में वो विज्ञान स्थगित हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थगित। तो इसीलिए मैं मानता हूं बिना असर का कि आध्यात्म विज्ञान तो लाइव होना चाहिए। जब अनुभव करते हैं, उपयोग करते हैं, तब भी लाइव होना चाहिए। दूसरे को बताते हैं तब भी लाइव होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति तीसरों को बताते हैं तब भी लाइव होना चाहिए। कोई जगह मालिकी होनी नहीं चाहिए। यही आगे बढ़ने का सही मार्ग है। स्वामी जी, अभी जो आपने बताया कि जो कर्म है वो लाइवनेस है, क्योंकि भाव जगत से जुड़ा हुआ है। तो भाव जगत है, हमारा ज्ञान दर्शन है, हमारा अनुभव है, हमारी जो जागृति है, ये सब लाइवनेस की ओर जाते रहे। तो लाइवनेस होती है तभी जो है वो जीवंत हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई प्रवचन करता है और उसमें जीवंतता नहीं होता तो व्यक्ति उबासी लेता है, नींद आती है। लेकिन अगर उसमें लाइवनेस होती है, उसको इंटरेस्ट आता है, एक एक शब्द को सुनता है, आत्मसात करता है, तो लाइवनेस कर्म बनाता है। और आप देखिए भ्रूण निकलता है, भ्रूण में भी लाइवनेस होती है जब फलक निकलते हैं। और अगर भूंजे हुए किसी गेहूं के दाने को डालें तो नहीं होगा। तो स्वामी जी, तो जितना हमारे पास में अब थोड़ा सा समय और बचा है, तो उस जो है वो हम जो है उस समय को उपयोग करने के लिए आपका जो है अनुग्रह चाहते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि इसी तरह से बनी रहे और आप जीवंतता लाते रहें अंत तक, ताकि हमारे जो श्रोतागण हैं वो आपकी हर बात को आत्मसात कर सके। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।